कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कब कहेंगे, किन कंडीशन में कहेंगे, ये अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो दरअसल आप किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब इसके सारे साइड्स क्या हों, इक्वल हों, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि सारे एंगल्स भी क्या हों, इक्वल हों। तो अगर सारे साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हैं या नहीं है एग्जैक्टली चलिए अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होगा, यानी कि पी क्यू जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, एक्स वाई के। ये पहला साइड हो गया। दूसरा साइड अगर हम लोग देखें क्यू आर, तो ये जो क्यू आर है ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल हो जाना चाहिए, जिसको हम साइड वाई जेड बोला करेंगे। तीसरा साइड जो है जो कि पी आर है, अब ये जो पी आर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स जेड के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए, यानी कि सारे साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, दूसरा कंडीशन अब देख लीजिए, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। जैसे कि एंगल P जो है ये इक्वल एंगल X होना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। दूसरा कंडीशन अगर हम लोग देख लें कि ये जो एंगल Q है ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, इस Y एंगल के इक्वल हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन भी देखिए कि ये वाला जो एंगल R है ये किसके इक्वल होगा, जी हाँ इस Z के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे आपने क्या देखा कि सारा साइड्स मतलब ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल, तो जवाब आपका क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल हो चुके हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम उसको लिखते कैसे हैं, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो लिखेंगे कैसे, तो आप लिखिएगा आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जेड एक्स वाई। ये करेक्ट है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे क्योंकि सारे बच्चे यहीं पे गलती करने वाले हैं। तो आप फर्स्ट वाला तो सही है लेकिन बाकी सब के सब गड़बड़ है। अब ऐसा क्यों है, थोड़ा सा इसको समझना होगा कि जब भी आप कॉन्ग्रुएंट लिखते हो तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए जब आप कहते हो ना तो ये जो पॉइंट है ये किस पे आके गिरेगा, एक्स पे आके गिरेगा, यानी P मैचेस टू एक्स, यानी P एक्स को एग्जैक्टली कवर करेगा। Q किसको कवर करेगा, ध्यान दो ये वाला Q किसको कवर करेगा, Y को कवर करेगा, यानी कि Y मैचेस Y, सॉरी Q मैचेस Y। उसी प्रकार से जो R है ये पूरी तरह से किसको कवर करेगा, Z को, यानी कि ये वाला पॉइंट इसी पॉइंट पे गिरना चाहिए, ये वाला Q पॉइंट इस Y पॉइंट पे ही गिरेगा, ये R वाला इस Z पे ही गिरेगा। और जब इसी गिरेगा तो आप ध्यान दीजिए क्या कि RP साइड, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो हो गया RP ये वाला किस पे आके गिर जाएगा, डेफिनेटली आप देखिए ये Z X पे गिरेगा, इस पे एग्जैक्टली गिरेगा। उसी तरह से अगर आप इसमें और भी चीजें देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ बात करें ये PQ किस पे गिरेगा, XY पे गिरेगा, PQ किस पे गिरेगा, XY पे गिरेगा। उसी तरह से देखिए यहां से RQ किस पे गिरेगा, ZY पे गिरना चाहिए। तो आप यहां पे देखिए RQ किस पे गिर रहा है, ZY पे गिरेगा। तब ये एग्जैक्टली एक दूसरे को क्या करेगा, कवर करेगा, एक दूसरे पे एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। तभी हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे पंडित जी सब टीका वगैरह लगाते हैं ना, बस वैसा टीका लगा देना है, इसी को कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। इसका साइन ऐसा ही होता है।
तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के जो साइन होंगे वो बिल्कुल ऐसा ही देना होगा आपको। याद तो हो गया होगा आपको। लेकिन अब थोड़ा सा यहां देखिए कि ये गलत क्यों है लिखना। ये देखिए अब ये कह रहा है कि P जो है Y पे एग्जैक्टली गिरेगा। अब देखिए ये P जो है Y पे गिरेगा, जो बड़ा उल्टा हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, ये Q किस पे डायरेक्टली गिरेगा, Z पे गिरेगा। तो ये जो Q है वो Z पे गिरेगा। फिगर सेम होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। R किस पे गिरेगा, X पे गिरेगा। तो ये वाला R इस वाले X पे गिरेगा। अब इससे बहुत कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अब बोल रहा है कि PQ वाला जो साइड है ये YZ के क्या हो जाएगा, इक्वल। ध्यान से देखिए PQ वाला साइड किस पे गिराएगा, YZ पे गिराएगा। उल्टा हो गया कि नहीं, बिल्कुल मैच नहीं करेगा, बिल्कुल ये कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, फिट ही नहीं होगा। उसी तरह से अब देखिए कि QR Z X पे गिरेगा, QR Z X पे गिरेगा। तो कहीं ना कहीं सब उलट जा रहा है। इसीलिए आप जब भी किसी ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रेंस लिखते हो तो ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सा पॉइंट किसके ऊपर गिरने वाला है, जो पॉइंट जहां जहां एग्जैक्टली गिरेगा, ताकि वो एक दूसरे को फिट कर सके, एक दूसरे को कवर कर सके बढ़िया से। तो वैसा ही करना है। इसलिए जब भी हम साइड लिखते हैं, एंगल्स लिखते हैं या कॉन्ग्रेंट इस प्रकार से लिखते हैं, तो आप रैंडमली किसी भी लेटर का इस्तेमाल ना करिए इधर उधर करके, जैसे इन दोनों केसेस में इधर उधर करके कर दिया गया है, जिससे इससे ये साबित नहीं हो पाएगा कि ये वाला एग्जैक्टली इसको कवर करेगा, एक दूसरे पे फिट होगा, ये कॉन्ग्रेंट फिर हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पे जब भी हम साइड्स मेंशन करेंगे, जब भी एंगल्स मेंशन करेंगे, या जब हम खुद ट्रायंगल्स को ये कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक से लिखना पड़ेगा। सो लिखने में कंजूसी मत कीजिएगा, यहाँ पे दिमाग खपाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास।